हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो मुझे नहीं पता आपको मेरा साउंड कैसा आ रहा है, बट मैंने आज ये माइक परचेज़ किया था, क्रॉस बीट्स क्लिप M02। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली मैंने माइक परचेज़ किया क्योंकि मेरा साउंड बहुत गंदा आता था, जैसे ही आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा। तो मुझे एक अच्छा माइक चाहिए था। और सेकेंडली, माइक लेते वक्त मेरा बजट था अराउंड 4000 रुपीज़। तो वो रेंज में आपको डिजिटेक के दो तीन माइक आ जाते हैं, और हुनलैंड का एक माइक आ जाता है, लार्क A1 करके। बट फिर मेरा इशू ऐसा था कि मैं आईफोन और DJI एक्शन 4 ये दोनों के लिए मुझे माइक चाहिए था, और फिर वो दोनों के लिए रिसीवर अलग अलग लगता है। तो फॉर आईफोन मेरा पुराना है तो उसको लाइटनिंग लगता है रिसीवर, और DJI एक्शन 4 के लिए मुझे सी टाइप वाला चाहिए था। तो ये दो रिसीवर मुझे चाहिए थे, जो लार्क A1 में बहुत महंगा जा रहा था, और वो मैं परचेस नहीं कर पा रहा था। सिंस मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है, मुझे उतना वो इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं लगा। आप जो भी अभी आवाज़ सुन रहे हो, ये क्रॉसबिट का ही है। मैं अभी तक माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर क्रॉसबिट मुझे अराउंड 4000 पड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो बेसिकली यू गेट अ केस, चार्जिंग केस। यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर आता है कि कितना बैटरी है उसमें। सेकेंडली, यू गेट टू माइक्स। ये रिसीवर है, ये सी टाइप रिसीवर है, लाइटनिंग रिसीवर मैंने अभी फ़ोन को लगाया है। तो ये दो माइक मिलते हैं आपको। और फिर उसके बाद एक बॉक्स मिलता है छोटा सा, जिसके अंदर आपको आईफोन का रिसीवर, बेसिकली लाइटनिंग रिसीवर, और ये केबल मिल जाता है। तो ये जो माइक है, इसमें आपको चार इंडिकेटर दिखेंगे। तो जो पहला वाला है वो कनेक्टिविटी का है। ओके, तो ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला माइक है। तो इसके रिसीवर को आपको कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट प्लग एंड प्ले कर सकते हो। और सेकंड चीज़ इसकी मुझे एक अच्छी लगी, जो लार्क A1 में भी है, कि ये जो रिसीवर है, इसके एंड पे चार्जिंग पोर्ट भी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप शूट कर रहे हो और आपका बैटरी लो है, तो आप डायरेक्टली वायर यहाँ पे कनेक्ट करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो एट द सेम टाइम, विच इज़ अ गुड थिंग। और मुझे वो चाहिए भी था, क्योंकि मेरे क्योंकि मेरे पास DJI एक्शन का और एक बैटरी नहीं है बैकअप। इट्स अ सिंगल बैटरी थिंग इसके लिए। तो वापस आते हैं माइक के इंडिकेटर्स पे। तो पहला इंडिकेटर है कनेक्टिविटी वाला। तो वो आपको बता देगा कि वंस इट स्टॉप्स ब्लिंकिंग, तो आपको समझ जाएगा कि आपका माइक कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ नॉइस कैंसलेशन। तो अभी नॉइस कैंसलेशन ऑन है, तो आप एक बार क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाता है। अब ये बंद हो चुका है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर एनी नॉइस ज़्यादा वाला। अभी तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, फ़ैन चालू है पीछे, और बर्ड्स है बहुत सारे। तो अगर आपको उसका आवाज़ आता रहेगा तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है। अभी मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ। तो एक क्लिक में ये ऑन हो जाता है, और यहाँ पे इंडिकेटर भी ब्लू हो जाता है। अगर आपको सेकंड पर्सन का माइक बंद करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप दो माइक यूज़ कर रहे हो और आपको सेकंड माइक बंद करना है, या फिर आपका माइक बंद करना है, तो आप डबल क्लिक करके इसको म्यूट मोड में डाल सकते हो। तो ये म्यूट मोड हो गया। सेकेंडली सेकेंडली नहीं, सॉरी, थर्डली, इसमें एक रिवर्ब मोड भी है। तो उसके लिए आपको 3 टाइम क्लिक करना पड़ेगा। ओके। तो अभी जो साउंड है वो रिवर्ब मोड का होगा। ये आपको कैसे समझेगा? तो जो आपका नॉइस कैंसलेशन का सेकंड इंडिकेटर है, वो ब्लिंक होना स्टार्ट होगा, स्लोली ब्लिंक होगा। फास्ट ब्लिंक नहीं होता, स्लोली ब्लिंक होगा, और आपका रिवर्ब मोड ऑन है। फनी साउंड करता रहेगा, मुझे भी नहीं पता कैसे साउंड करता है। ओके, बैक टू नॉइस कैंसलेशन। ओके, सो हम लोग आ गए नॉइस कैंसलेशन में। तो अभी मैं थोड़ा विंडो में जाता हूँ और आपको समझेगा कि इसका नॉइस कैंसलेशन कितना काम करता है। मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। तो अभी हम लोग विंडो में जाते हैं। विंडो ओपन करता हूँ मैं। तो मैंने अभी विंडो ओपन कर दी है, नॉइस कैंसलेशन बंद कर रहा हूँ। तो अभी नॉइस कैंसलेशन बंद है, और मेरे सराउंडिंग में है बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ है। मैं माइक बाहर भी रखता हूँ। तो अभी प्लेन भी जा रहा है, तो अभी नॉइस कैंसलेशन ऑन कर देता हूँ। लेट मी नो अगर आपको मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इट्स अ गुड नॉइस कैंसलेशन।
क्योंकि प्लेन बहुत नज़दीक से जाता है, सराउंडिंग में भी बहुत नॉइज़ है। तो या दिस इज़ इट। डिस्टेंस मैंने अभी तक देखा नहीं है कि इसका डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस तक आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और बैटरी लाइफ एज ऑफ नाउ जितना मैंने देखा है बहुत अच्छा है। और फिर मैंने होली लैंड के ऊपर ये क्यों प्रेफर किया, क्योंकि होली लैंड का सीन ऐसा है कि वो मैग्नेटिक क्लिप है। तो थिन टी शर्ट्स एंड ऑल के लिए ठीक है, बट अगर आपको जैकेट एंड ऑल में क्लिप करना है तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये कार्डबोर्ड पे क्लिप कर दिया इसको ऐसे, तो आई कैन यूज़ इट एज अ माइक टू, ऐसा पकड़ के। बट हाँ, होली लैंड को वो एक इशू था कि आप बैग्स एंड ऑल पे क्लिप नहीं कर सकते थे। तो मुझे अभी तक तो कोई इशू नहीं आया इसके साथ। तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी है जो आपको रीच आउट करता है टू अंडरस्टैंड कि कैसा चल रहा है माइक। मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे बर्ड्स हैं, उनका साउंड आपको आता रहेगा, तो नॉइस कैंसलेशन इतना खास नहीं है फिर। बट या फॉर बिगनर्स आई थिंक इट्स अ गुड माइक, आपको लेना चाहिए। 3000 में एक केस, दो चार्जिंग पोर्ट, दो रिसीवर और दो माइक मिलना इज़ बिट डिफ़िकल्ट, वो भी अच्छा वाला। मैंने इसका रिव्यू देखा था दो तीन लोगों से ऑनलाइन यूट्यूब पे, उसके बाद ही जाके परचेज़ किया है। तो या अभी और एक महीना यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इफ़ देर इज़ एनी इशू विद दिस। बट अभी के लिए तो हाँ, इट्स वर्किंग फाइन फॉर मी। स्टार्ट में अगर आपका फ़ोन पुराना है या फिर नया है तो आप दो तीन बार उसको कनेक्ट करना, रिसीवर फटक से ये नहीं करता, पिकअप नहीं करता। अगर आपके पास DJI Action 4 है या फिर कोई कैमरा है तो आपको ये बेंड सी टाइप पोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली फिट नहीं होता DJI Action 4 में या फिर GoPro में। सेकेंड, व्हाट यू कैन बाय इज़ अ 90 डिग्री अडेप्टर C2C। ये दोनों C2C केबल्स हैं, तो आप डायरेक्टली उसमें कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। और ये DJI Action 4 के साथ भी बहुत अच्छे से चलता है, तो नो इश्यूज़, मैंने वो भी टेस्ट कर लिया है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो और अपने हेलमेट में भी माउंट कर सकते हो एंड मेक अ वायरलेस ब्लॉक सेटअप इजीली। So this is the noise without the receiver. ये without receiver noise है, डायरेक्टली फ्रॉम द आईफोन। एंड दिस इज़ द नॉइस, सॉरी, एंड दिस इज़ द वॉइस विद द माइक। हाँ, अभी नॉइस कैंसलेशन ऑन है, तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में भी बहुत नॉइज़ है। पता नहीं कितना नॉइज़ रिडक्शन हो रहा है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। बट या इट्स अ गुड माइक। एट द एंड इफ़ यू हैव मोर बजट आप होली लैंड के लिए जा सकते हो। नो डाउट इट्स अ गुड माइक, बेस्ट इन द क्लास। बट अगर आपका बजट कम है तो या दिस इज़ अ माइक आई वुड गो फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।